एक क्वेश्चन देखो ऑप्टिक्स का, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। एक ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट चल रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में राइट में 3 मिलीमीटर पर सेकेंड से। ये लेंस भी चल रहा है राइट में 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से। दिस वेलोसिटी इज़ विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इसके सामने यहाँ पर एक ये प्लेन मिरर रखा है M1 जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है और ये मिरर ऐसे ही इंक्लाइंड रहते हुए राइट में चल रहा है विद वेलोसिटी 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। और ऊपर में एक मिरर और भी है, मिरर M2 जो कि इस पॉइंट से 15 सेंटीमीटर की हाइट पर है और ये मिरर नीचे की ओर चल रहा है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर व्हेन दिस डिस्टेंस बिकम्स 15 centimeter and this becomes 20 centimeter and this distance becomes 15 centimeter, at this moment you have to find the velocity of the final image. फाइनल इमेज की आपको वेलोसिटी बताना है। लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको ज़रा अपने आप ट्राई करो, वीडियो को रोक दो, अपने आप ट्राई करो, बहुत मज़ा आएगा आपको, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसको अपने आप ट्राई करो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वीडियो को रोक दो, फिर देखो क्या होता है। आप पूरा हिल जाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो बेहतर है कि अपने आप ट्राई करो। चलो अब हम सोल्यूशन बताते हैं। देखो सोल्यूशन इसका ये है, पहले तो एक इमेज ये लेंस बनाएगा, उस इमेज की इमेज ये बनाएगा और उस इमेज की इमेज ये बनाएगा और वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, फिर ये इमेज बनाएगा और वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर ये एक इमेज बनाएगा, वो फाइनल इमेज होगी और उसकी वेलोसिटी आपको बताना है। ये लाइट रेज यूँ जाएंगी लाइक दिस, यूँ और यूँ और यूँ और यूँ, पहले लेंस से निकलेंगी, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, देन रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर, देन रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर एंड देन रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर एंड देन रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस लेंस। तो लेंस से एक इमेज बन गई, फिर इस मिरर ने उस इमेज की इमेज बनाई, फिर उस इमेज की इमेज ऊपर वाले मिरर ने बनाई, वो जो इमेज बनी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनी, उसका इमेज इसने बनाया और वो जो इमेज ये बनाएगा वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर ये इमेज बनाएगा, दैट इज़ द फाइनल इमेज। उसकी वेलोसिटी हमको बताना है। ओके फाइन, ज़रा लोकेशन देखते हैं हम। इसकी इमेज जो बनी पता नहीं कहाँ पर, देखते हैं अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/v माइनस 1/u, साइन कन्वेंशन अपने आप सोचते चलना। प्रॉब्लम बड़ी है, हर एक छोटी मोटी चीज़ हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम करने के लिए फोकल लेंथ इज +10। ओके फाइन, हाँ तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम करने के लिए क्या है ना कि छोटी मोटी चीज़ें तो आपको अपने आप पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो फिर आपको सॉल्व करना ही नहीं चाहिए। हाँ सो ये कितना बना, तो ये लो, ये V1 आ गया +30। +30 का मतलब समझ गए, राइट में, इस लेंस के राइट में 30 पर है, मतलब ये तो 20 है, उसके बियॉन्ड बनेगा। लेंस जो इमेज बनाया पहली इमेज, वो मिरर के उधर साइड में बनना चाहिए थी, इसकी अपनी प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पर, लेकिन लाइट रेज आके यहीं से पलट जाएंगी। तो जो लाइट रेज जा रही थी उनको ये इमेज बनाना था, वो इधर पलटी, तो इस मिरर के लिए ये बन जाएगी ऑब्जेक्ट। और आप समझ सकते हैं कि अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब ये 45 डिग्री है, तो ये जो मिरर इमेज बनाएगा, इस इमेज की इमेज, ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए, फिर ये मिरर इसी इमेज का इमेज यहाँ पर बनाएगा वर्टिकल लाइन पर, और वो इससे कितना डिस्टेंस पर आएगी, ये 10 है ना, तो 10 ऊपर आ जाएगी। तो इमेज की इमेज इस मिरर ने बना दी 10 सेंटीमीटर ऊपर वर्टिकल लाइन पर, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। एंड चलो पहले तो इसको देखो कि जो इमेज लेंस ने बनाई है उसकी वेलोसिटी कितनी है। अब देखो हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन करेंगे वेलोसिटी के लिए। V1 तो हमें मिल गया है। ये जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ना, इमेज की वेलोसिटी, ये इमेज की वेलोसिटी है लेंस के रेस्पेक्ट में, इमेज की वेलोसिटी लेंस के रेस्पेक्ट में, और इसका फार्मूला होता है v²/u² इंटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेंस के रेस्पेक्ट में। तो v² तो 30 हो गया और ये u कितना है, -15 है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 3 नहीं है, लेंस के रेस्पेक्ट में देखो, लेंस के रेस्पेक्ट में कितनी है, 2, तो ये कितना आ गया, 15, 2, 4, ये आ गया 8 मिलीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करी है पहली इमेज की जो लेंस ने बनाई, ये लेंस के रेस्पेक्ट में है, इसको कन्वर्ट करो,
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लाओ। तो देखो लेंस खुद चल रहा है कितने से 1 से, और ये इमेज चल रही है लेंस के रेस्पेक्ट में वो 8 से चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो असल में 9 से चल रही होगी, 9 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तब जाकर के 9 - 1 उसकी रिलेटिव वेलोसिटी लेंस के रेस्पेक्ट में वो 8 बनेगी। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये इमेज दिस शुड बी मूविंग टुवर्ड राइट, राइट में मूव करना चाहिए 9 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड में। ओके, अब देखो डिस्टेंसेस का थोड़ा ध्यान रखना, ये 10 है, दिस डिस्टेंस इज 10, वो हमने 10 वैसे लिख ही रखा है यहाँ पर। अब अगर ये इधर जा रहा है 1 से 9 मिलीमीटर पर सेकेंड से, देखो अगर ये मिरर रुका हुआ होता तब तो आप बोल सकते थे कि अगर ये 9 है तो इसने जो इमेज बनाई वो ऊपर 9 से गई, लेकिन मिरर तो खुद भी चल रहा है ना, तो इसका क्या असर पड़ेगा। अब उसके लिए देखो क्या करेंगे, ये जो चला इमेज 9 से, तो उसका असर तो ये पड़ गया कि इमेज की इमेज 9 से ऊपर इसको जाना चाहिए, लेकिन मिरर का केस ऐसा है कि मिरर की जो वेलोसिटी दी गई है क्वेश्चन में 2, उसका कंपोनेंट इधर आएगा 2√2 2 cos 45, दिस इज √2, और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इसका मिरर के परपेंडिकुलर इधर आएगा, वो भी हो जाएगा √2। अब मिरर की जो ये वेलोसिटी है इसका कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वेलोसिटी का असर ये पड़ेगा कि इसको ये मिरर इसको इधर एक वेलोसिटी देगा अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और कितनी वेलोसिटी देगा, इसकी डबल 2√2 दे देगा। ये हो गया कितना, ये सारा डेटा हमने एडजस्ट करके आपको दिया है ताकि कहीं पर कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना आए। वैसे भी कैलकुलेशन बहुत सी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो कैलकुलेशन कहीं फंसना नहीं चाहिए, उल्टी सीधी वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो देखो ये 2√2 हो गया, √2 का डबल। अब 9 एक वेलोसिटी है, ऊपर से ये भी है, तो इसके दो कंपोनेंट बना लो, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, 45 डिग्री है इसलिए। तो 9 और 2 मिलकर के कितना हो गया, ये जो वेलोसिटी हम आपको बता रहे हैं ना, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, क्योंकि मिरर का असर हमने डाल दिया उस पर, तो मिरर के रेस्पेक्ट में अब वो नहीं रह जाएगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मिलेगी। तो 9 और 2 मिलके 7 हो गया, बाकी ये 2 बचा रह जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इमेज में दो वेलोसिटीज़ हैं, एक 2 है और एक ऊपर की ओर 7 है। मतलब टोटल वेलोसिटी √7² + 2² है। हमने कंपोनेंट ले लिया, ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अब ये जो इमेज 10 पर बनी, ये गैप कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो इस इमेज I2 का, ये I2 लिखा हुआ है, I2 का इमेज ये मिरर यहाँ पर बनाएगा, ये बनी I3। और अगर इसकी ये वेलोसिटीज़ हैं तो इन वेलोसिटीज़ की वजह से इसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए 7 और 2। और ये जो मिरर खुद मूव कर रहा है 1, उसका असर पड़ना चाहिए इस पर नीचे की ओर 2, यानी कि I3 की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, I3 की वेलोसिटी बनेगी 7 + 2 डाउनवर्ड, दैट इज 9 और 2। तो ये है I3 की ये दो वेलोसिटीज़ हैं, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, और ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। अच्छा, I3 इधर चल रहा है, मतलब लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होकर के इस मिरर पे आएंगी ना, तो इस मिरर के लिए अब ये ऑब्जेक्ट है, नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, और वो इमेज बनाएगा। अब ये लोकेशन देखो ज़रा, पहले बाद में वेलोसिटी देख लेंगे हम। लोकेशन कितना, ये 15 और ये 5 था, तो ये भी 5 है, 5 और 15 कितना हो गया, 20 हो गया। ये सब वैल्यूज हमने आपको बहुत केयरफुली एडजस्ट करके दी हैं ताकि कहीं पर भी प्रॉब्लम ना फंसे, सीधी सीधी कैलकुलेशन आप कर सको, because already there is so much to calculate. So for this I3, this is 9 and this is 2, and this I3 is at a distance from this mirror, at distance how much, 20 centimeter, 15 + 5, that is 20. So this distance is 20. Now this is the mirror, light rays is coming toward this mirror from this object, this is not the object for this mirror. तो ये रिफ्लेक्ट जब कराएगा इन लाइट रेज को, तो इमेज यहाँ पर बनेगी कितना, इधर 20 तो उधर 20 पर बन जाएगी। अब ये बना I4 जो कि इस मिरर ने बनाया फॉर दीज लाइट रेज। अभी लाइट रेज चलेंगी तो ये यहाँ से आती हुई अपीयर होंगी। अब देखो ऑब्जेक्ट में जो अपनी वेलोसिटीज़ हैं, तो 9 का मतलब ये 9 और इस 2 का मतलब ये 2, ये जो दो वेलोसिटीज़ मिली ये तो ऑब्जेक्ट के चलने की वजह से इस इमेज को मिल गई। बाकी ये मिरर भी तो चल रहा है यार, अभी इसका भी तो असर देखना है। ये लो, ये मिरर भी तो चल रहा है, कितने से चल रहा है, 2 से चल रहा है। फिर वही बात
इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर चल रहा है ना 2 से, तो √2 बनेगा और इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये 2 cos 45, ये भी √2 बन जाएगा। 2 cos 45 2/1/√2, हाँ ठीक है, √2 बन जाएगा। अब देखो ये जो वेलोसिटी √2 है ना, इसका असर ये पड़ेगा कि इमेज शुड बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी डबल ऑफ दिस वेलोसिटी, आई मीन 2√2। बाकी इस वेलोसिटी का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो 2√2 है इसके दो कंपोनेंट बना लो, तो इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 2। ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा और ये 2 और ये 9, चलो बहुत अच्छी बात है कि कैंसिल हो गया, ना तो और आगे चल कर कभी और भयानक लफड़ा फंसने वाला था। बहुत अच्छी बात है कि ये कैंसिल हो गया, तो 2 कैंसिल हो गया, बाकी 2 और 9 मिलकर के कितना हो गया 7। तो इस मिरर ने जो इमेज बनाई है इधर लौटते हुए, इस मिरर ने जो इमेज बनाई है फॉर दीज लाइट रेज, तो ये लाइट रेज जिस इमेज से आ रही हैं जो कि अब लेंस पर पड़ने वाली हैं, नाउ दिस इज द फोर्थ स्टेज इमेज, फोर्थ इंटरमीडिएट इमेज, और इसमें वेलोसिटी है 7 मिलीमीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसकी लोकेशन इस इंक्लाइन मिरर के पीछे 20 पर है ना, उसके पीछे 20 पर, सो 20 एंड 20 तो टोटल 40। और फिर यही लाइट रेज हैं जो अब इस लेंस पर पड़ने वाली हैं। हम अपनी प्रॉब्लम के लास्ट स्टेज में हैं। ये लेंस है, ये I4 है, चल रहा है ये इस डायरेक्शन में 7 से, मिरर ये लेंस चल रहा है 1 से। नाउ दिस इज हाउ मच, दिस इज 40 सेंटीमीटर, राइट। लेंस के लिए फार्मूला अब हम लगा रहे हैं 1/v माइनस 1/u, दिस इज 1/f। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। v हमको देखो कितना मिल रहा है, 10/4, राइट। सो दिस इज नेगेटिव आने का मतलब समझ गए, मतलब ये लेफ्ट साइड में है लेंस के, ठीक है। तो इमेज लेंस जो फाइनल जो इमेज बना रहा है वो लेंस के लेफ्ट में 40/3 कितना होता है, 10 से तो ज़्यादा ही है, अच्छा 15 से कम है, चलो यहाँ पर बन गया। तो ये है लास्ट इमेज जो लेंस ने बनाई यहाँ पर, एंड दिस डिस्टेंस इज 40/3। अब देखो इसकी वेलोसिटी की हम बात कर लें। फॉर दिस लेंस दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ फाइनली मेकिंग दिस इमेज I5 एट डिस्टेंस 40/3 एंड दिस इज 40। लेंस के रेस्पेक्ट में देखा जाए ये 1 है और ये 7 है, तो लेंस के रेस्पेक्ट में ये चल रहा है कितने से, 8 से चल रहा है। अब हम वेलोसिटी के लिए फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इमेज I5 की वेलोसिटी दिस इज़ v² इंटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेंस के रेस्पेक्ट में, हमें मिलेगी इमेज की वेलोसिटी लेंस के रेस्पेक्ट में। वो कितना है, 7 और 1 ये 8 है रिलेटिव। देखो ये कितना आ गया, ये हमको मिल रहा है 40 कैंसिल, दिस इज़ 8/9 सेंटीमीटर, नहीं मिलीमीटर, दिस इज़ मिलीमीटर, सो दिस इज़ मिलीमीटर पर सेकेंड। गुड। तो लेंस के रेस्पेक्ट में देखा जाए ना, दिस फाइनल इमेज इज मूविंग टुवर्ड लेफ्ट एंड दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी एज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रही है उसी डायरेक्शन में ये इमेज चलेगी, 8/9 से चलेगी और लेंस इटसेल्फ 1 से चल रहा है। ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये लेंस के रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। अब सोचो आप, 8/9 जो है ना 1 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब ये हुआ ये जो इमेज है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इधर चल रही होगी। ये इस इमेज की वेलोसिटी जो हमें कैलकुलेट करना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये कुछ इधर होगा। फिर जब आप इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करोगे ना, तो इसमें जब आप ये 1 उल्टा करके ऐड करोगे तब जाकर के आपको रिजल्टेंट इधर मिलेगा, और वो कितना रिजल्टेंट मतलब ये रिलेटिव मिल जाएगा, दैट इज़ 8/9। तो सोचो कि 1 में आप ये उल्टा कितना ऐड कर दो ताकि आपको 8/9 मिल जाए। तो असल में तो ये मैग्नीट्यूड आपको सेपरेट करना है और तब जाकर के आपको ये 8/9 मिलना है। इसका मतलब ये बन गया 1 माइनस 8/9, दिस इज़ 1/9 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस फाइनल इमेज इज मूविंग टुवर्ड राइट with respect to ground, it is moving toward right with this much velocity 1/9 millimeter per second। right में है 1/9 है, let me check it, 1/9 and this is 1। ये धीरे धीरे चल रहा है, ये तेज़ी से चल रहा है, तो लेंस के रेस्पेक्ट में इधर जाएगा और 8/9 से जाएगा, 1 - 1/9। फाइन, फैंटास्टिक। सो
दिस इज द आंसर।